मसीह खुदा के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। और जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में हमने रोज़ों के मुतालिक सीखा है, मुक़द्दस दाऊद नबी की ज़िंदगी पर गौर किया रोज़ों से मुतालिक, और गौर किया मुक़द्दस मूसा की ज़िंदगी पर। आज भी मैं आपकी तवज्जो दो हवाला जात पर मफजूल करवाना चाहता हूँ। पहला हवाला जो आज जिसका चुनाव किया है रोज़े से मुतालिक, जिसमें 7 दिन के रोज़े की बात की गई है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो ये हवाला हमें पहला तवारीख़ 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत में मिलता है। तो उनमें के सब बहादुर उठे और साउल की लाश और उसके बेटों की लाशें लेकर उनको यबीस में लाए और उनकी हड्डियों को यबीस के बालौत के नीचे दफन किया और 7 दिन तक रोज़ा रखा। आमीन। तो यहाँ पर जिस रोज़े की बात की गई है, ये रोज़ा जो 7 दिन के लिए रखा गया है, ये रखा गया है साउल बादशाह के लिए और उसके बेटों की जो है वो वफ़ात होने के लिहाज से रोज़ा रखा गया है। और यबीस जलाद के लोगों ने ये मुनासिब जाना जब उनके बादशाह की डेथ हो गई, जब उनके बादशाह के बेटों की डेथ हो गई, तो उसके बाद वो अफसोस और रंज की हालत में जो है इस रोज़े को रखते हैं। तो ये रोज़ा उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, ये रोज़ा उन्होंने मातम के तौर पर रखा है। ये रोज़ा जो है वो हुकूमत के लिए रखा है कि उनकी हुकूमत जो है वो टूट चुकी है। और उसके जो बादशाह के बेटे हैं, यानी साउल बादशाह के जिन बेटों का जिक्र हमें जिस तरह से बाइबल मुक़द्दस में मिलता है कि उनके बेटों का नाम योनतन और अमीनियाब और अलकूशा, जब फ़िलिस्तीनियों ने साउल बादशाह को बहुत ज़्यादा सताया, जब बहुत ज़्यादा तंग कर दिया और फ़िलिस्तीनियों के हाथ से, और जब साउल बादशाह ने देखा कि सारा का सारा हजूम जो है वो अब उसे घेर चुका है, तो उसने अपने सलाह बरदार से कहा कि अपनी तलवार खींच और मुझे कत्ल कर डाल। ये ना हो कि ये मुझे बेहुरमती मेरी करें और मुझे वो बुरे तरीके से मार डालें, इसलिए तो अपनी तलवार खींच और मुझे हलाक कर डाल। लेकिन उसने ऐसा ना किया। उसके बाद साउल बादशाह ने क्या किया कि खुद अपनी तलवार पर जो है वो गिर गया, जो है वो वहाँ पर उसकी मौत होती हुई हमें नज़र आती है। और जब साउल बादशाह के बेटों ने ये देखा कि हमारा बाप जिसने खुद को तलवार से कत्ल कर लिया, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो उसके बाद फ़लस्तीन इनकी लाशों, इनके सरों को काट कर जो है वो अपने मंदिरों में लेकर जाते हैं और उनके जो हथियार हैं उनको ले लेते हैं और वो अपने मुख्तलिफ़ इलाकों में उनको भेजते हैं और उन्हें मंदिरों में रखा जाता है, देवताओं के पास भेजा जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि हमने साउल बादशाह और उसके बेटों को जो है वो कत्ल कर डाला। और उसके बाद हम देखते हैं कि यबीस जलाद के जो लोग थे, उन्होंने ये सुना कि फ़िलिस्तीनियों ने साउल के साथ कैसा किया, तो उनमें से बहुत सारे बहादुर लोग गए और जाकर उन्होंने साउल की हड्डियां और उनके बेटों की लाशों को और हड्डियों को वहां से लेकर आकर उनको यबीस में दफन किया और 7 दिन तक उन्होंने रोज़ा रखा। तो यहाँ पर जो स्टोरी मैंने आपके सामने पेश की, इस स्टोरी में एक हुकूमती नुकसान के लिए अवाम जो है वो रोज़ा रखती है, यानी हुकूमत के लिए अपने बादशाह के इंतकाल पर या अपने बादशाह के बच्चों के मर जाने के वसीला से उन्होंने मातम के तौर पर रोज़ा रखा। और इसके बाद हम देखते हैं कि फिर उन्होंने यह मुनासिब जाना कि दाऊद को साउल की जगह पर जो है वो बादशाह मुकर्रर किया जाए। अगर हम पहला तवारीख़ उसके 11वें बाब की पहली आयत से पढ़ें तो जो 11वां बाब है उसमें दाऊद को बादशाह बनने के लिए वो सलाह देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि तू शुरू ही से जो है वो कौम का लीडर है और हम चाहते हैं कि तू जो है वो खुदा की तरफ से ममसूख भी है और सैमुअल नबी ने तुझे जो है वो मसा भी किया है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि
दाऊद नबी का चुनाव किया जाता है। तो उससे पहले जो है वो कौम जो है वो 7 दिन जो है वो रोज़ा रखती है गम में, और हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर। तो पुराने अहदनामा में से मैं इसलिए आपके सामने जा बजा उन हवाला जात को रख रहा हूँ ताकि हम जान सकें कि पुराने अहदनामा के लोग रोज़े असल में किस किस मकसद के लिए रखते थे, और रोज़ा रखने के बाद उन्हें क्या फ़वाइद हासिल होते थे, और क्या खुदा उस वक्त के लोगों के रोज़ों को पसंद करता था, और अगर करता था तो उससे क्या बेनिफिट मिलते थे, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि रोज़े के अंदर कितनी क़ुव्वत और ताकत है, ताकि हम रोज़े को पुराने अहदनामा से भी जान सकें और उसके बाद नए अहदनामा में हम सीखेंगे कि रोज़े किस तरह से रखने चाहिए और किस तरह से रखे जाते थे। तो इस लिहाज से एक और हवाला मैं आपके सामने पेश करूँगा, दूसरा तवारीख़ 20वां बाब और उसकी 3री आयत से। और दूसरे किस्म का रोज़ा जिसके मुतालिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसका ताल्लुक भी कौम से है, मुल्क से है और जंग से है। अगर हम दूसरा तवारीख़ 20वां बाब और उसकी 3री आयत से आयत आपके सामने पढ़ूंगा, वहाँ पर लिखा है, और यूसुफ़त डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़ा की मुनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में खुदावंद से मदद मांगने को आए। आमीन। तो यहाँ पर जंग की तैयारी का समा हमें नजर आता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि बनी मुआब और बनी अमून, उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तो उन्होंने जंग का मुहासरा किया ताकि बनी यहूदा से लड़ा जा सके, और यहूदा ने उसके लिए एक तरीकाकार अपनाया है। उन्होंने कोई और हथियार नहीं कि उन्होंने फ़ौरन से अपने हथियार पकड़ लिए हैं, बल्कि उन्होंने एक और हथियार का इस्तेमाल किया है जो कि सबसे बड़ा हथियार है, जो कि ईमान का हथियार है, जो कि यकीन का हथियार है, जो कि रोज़े का हथियार है। और यहोशफत ने क्या किया है, यहोशफत ने खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में ये मुनादी कर दी कि सारे लोग रोज़ा रखें, और वो खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए। वो इंसान से मदद तलब करने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, वो अपने ज़ोरे बाजू पर जो है वो यकीन नहीं कर रहे, बल्कि वो खुदा से मदद मांगने के लिए जो है वो इकट्ठे हुए हैं। और सारे यहूदा में अगर हम 13वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सारे यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत, यानी उसमें उस रोज़े के दौरान उसमें कोई भी शख्स जो है वो नहीं ये नहीं कि शामिल नहीं हुआ, बल्कि उसमें बच्चे भी थे, बीवियां भी थी, लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर में वहाँ पर जो है सब हाजिर हुए। तब जमात के बीच में खड़े होकर यजरिएल बनी जकरिया बिन बनिया, यानी यईएल बिन मतिया, एक लावी पर जो बनी आसिफ में थे, खुदा की रूह नाजिल हुई। और इस दौरान जब वो इबादत कर रहे थे, खुदा से मदद मांग रहे थे, जब वो खुदा से पुकार रहे थे, अगर हम ये 20वां बाब, दूसरा तवारीख़ का 20वां बाब पूरा पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि लोग हम्द के गीत गा रहे थे, खुदा की तारीफ़ कर रहे थे, तमजीद कर रहे थे और सिताइश कर रहे थे। तो उस वक्त खुदा का रूह जो है वो बनी आसफ पर जो है वो नाजिल हुआ, और उसने कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तुम ना घबराओ और ना डरो, क्योंकि जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। तो यहाँ पर जिस तरह से एक गीत गाया जाता है अक्सर कि जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा ते जंग कदी नहीं हारदे, तो यहाँ पर वो बात हमें कलाम की नज़र आती है कि उनकी तरफ से खुदा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रोज़े के दौरान खुदा से मदद मांगने की वजह से, खुदा पर ईमान रखने की बदौलत, खुदा उनका मुहाफिज बन के उनके आगे खड़ा हो जाता है। अब जंग उनकी ना रही, बल्कि जंग जो है वो खुदावंद की है, और खुदा लड़ने के लिए जो है वो उनके आगे खड़ा होता है। और यहूदा जो है चुपचाप, अगर हम देखें
17वीं आयत 20वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, तुम को इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा, आए यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे लिए है देखना, खौफ ना करो। और आगे लिखा है, और हरासा ना हो, कल उनके मुकाबले को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और यहोशफत सरनगू होकर ज़मीन पर झुका रहा और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिर कर सजदा किया। तो उसका नतीजा क्या निकलता है वो आप ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब ज़रूर पढ़ें, उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो रोज़ा रखा गया है, जो रोज़ा बनी यहूदा ने खुदावंद से मदद मांगने के लिए रखा था, उसका नतीजा क्या निकला है। रोज़े के अंदर बड़ी कुव्वत है, रोज़े के अंदर बड़ी ताकत है। यहाँ पर लिखा है कि यहोशफत जो है वो सरनगू होकर खुदा के आगे गिर जाता है, और कौम में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीवियां हैं, लड़के हैं, सब खुदावंद के हुजूर में इकट्ठे हो जाते हैं और खुदा से इल्तजा करते हैं और रोज़ा रखते हैं। रोज़े की मुनादी की गई है, खुदा की हम्द हो रही है, खुदा की सिताइश हो रही है। और उसका नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि खुदा ने उनके मुहाफ़िज़ बनकर जो है वो जंग लड़ी है। तो आज हमने रोज़े के मुतालिक 2 बातों को सीखा। पहला तवारीख 10वां बाब 12वीं आयत, जिसमें 7 दिन का रोज़ा हुकूमत के लिए रखा गया। दूसरा तवारीख 20वां बाब और उसकी तीसरी आयत से मैंने आपके सामने पढ़ा। तो उसमें हमने सीखा कि खुदा रोज़े के वसीला से किस तरह से हमारा मुहाफ़िज़ बनता है। जब हम उसे पुकारते हैं, ईमान रखते हैं और खुदा से मदद मांगते हैं, तो वो हमारे सामने आ खड़ा होता है। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और नए कलाम के साथ फिर आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तो खुदावंद आपको बरकत दे।